हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। यह कहानी कलयुगी रावण की है, जो अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए गरीब औरतों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उनके परिवार को अपना गुलाम। गरीब चंदन गांव की अपनी बंजर जमीन छोड़कर अपने परिवार सहित रोजी रोटी और काम की तलाश में शहर रहने आ गया। पत्नी शांति और 3 मासूम बच्चों के साथ वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाता है, जहां उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके सपनों को साकार करना है। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से वो खुद को और अपने परिवार को आजाद कर लेना चाहता है। दिल्ली जैसे शहर के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर बहुत भरोसा है, जिसके सहारे वो गांव छोड़ शहर चला आया है। यहाँ उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान के चलते उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया है। वो बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए चंदन के मित्र की सलाह पर ही शांति को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। चंदन के बच्चे स्कूल में ही नहीं पढ़ रहे थे। चंदन ने बच्चों को भी उनकी उम्र के हिसाब से पास की दुकान में काम पर लगा दिया। लगभग 1 महीना बीतने को आया। चंदन और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन चंदन को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। चंदन काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत विनती करने पर भी जमुना दास ने 1 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन चंदन ने उठने की लाख कोशिश की, मगर चंदन का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। शांति ने जमुना दास से बहुत विनती की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि शांति अपना काम खत्म करने के बाद चंदन के हिस्से का काम भी करेगी और उसके लिए उसे कोई अलग से सैलरी भी नहीं मिलेगी। मजबूर शांति को हामी भरनी पड़ी, क्योंकि घर में 3 बच्चे हैं, उन्हें भूखा कैसे सोने देती। ऐसे ही धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। चंदन की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत चंदन में अभी भी नहीं थी। उधर जमुना दास शांति से दिन रात काम करवाता, लेकिन शांति को उसकी नजर सही नहीं लग रही थी। लेकिन मजबूर शांति कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन शांति की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने जमुना दास से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि अब वो बिना सैलरी के कोई काम नहीं करेगी, बल्कि अब जमुना दास के पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। जमुना दास ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे कमरे पे आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। शांति अपना काम खत्म कर घर चली गई। जमुना दास कुर्सी पर बैठा और जाती हुई शांति के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। शाम होते ही जमुना दास चंदन के कमरे के अंदर जा पहुंचा। जमुना दास ने चंदन से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा और शांति के गुस्सों को भी शांत किया। पूरे दिन नालायकों कुछ काम कर लिया करो, ऐ शांति, हाथ जल्दी जल्दी चला, कहने वाला बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर बुला रहा था। शांति भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी, क्योंकि शांति को जमुना दास की नीयत ठीक नहीं लगती थी। जाने से पहले जमुना दास तो काम पर आने के बारे में चंदन से कहता है, तो चंदन ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है, लेकिन शांति और बच्चे इस बात से सहमत नहीं थे। फिर भी चंदन जमुना दास से खुश होकर उसके पैर छूता है। यह देख जमुना दास उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। चंदन हैरान होकर उसे देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, साहब जी, ये कौन सी दवा है और कितने की है? जमुना दास ने कहा, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मंगाई है, ये तुम्हारी कमजोरी दूर करेगी और ताकत देगी। चंदन ने दवा खा ली। अगले दिन चंदन में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। चंदन सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने जमुना दास को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि शांति द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया।
उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वह शांति को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन शांति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते चंदन की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से आ घेरा। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। चंदन कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। जमुना दास अभी तक नहीं आया था और इधर चंदन उसके इंतजार में नजरें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद जमुना दास की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना सैलरी का पैसा नहीं मिलेगा। चंदन काम छोड़ जमुना दास के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती, गरीब का भला हो जाता साहब। जमुना दास चंदन की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो चंदन, इस महंगाई के जमाने में मैं भी तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। जमुना दास अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी ना जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है शांति भाभी, मुझसे गुस्सा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत यूं ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते हुए पुड़िया चंदन के हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर चंदन खुश होते हुए कहता है, नादान है, थोड़ी सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी। आप नाराज ना हो। कहकर चंदन अपने काम में जुट जाता है और शांति भी अपना काम बखूबी निपटा रही है। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब चंदन पर तेज धूप या बारिश का कोई असर न होता। उसके काम में ऊर्जा और बनी रहती। इस बीच वो शांति को जमुना दास की अच्छाई के बारे में बताता रहता है, जिसका असर शांति पर थोड़ा बहुत हो भी चुका। अब शांति आराम से जमुना दास की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन जमुना दास उसे बात बात पर डांटता ही रहता। शांति को बुरा भी लगता, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। एक महीना बीतने को आया। आज सैलरी का दिन है। चंदन को उसकी तय की गई सैलरी से आधी सैलरी मिली है। चंदन ने हैरान होकर आंसू भरी नजरों से जमुना दास की ओर देखा तो जमुना दास ने कहा कि ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम ही को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था चंदन ने। सैलरी मिलते ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, लेकिन सैलरी तो ना के बराबर है। शांति की सैलरी से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। नहीं नहीं, मैं जमुना दास से अवश्य बात करूंगा। वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो जमुना दास के पास जाता है। जमुना दास उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपने ये दो हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंदन अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। जमुना दास बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और जल्द ही कुछ करने को कह देता है। अगले दिन जमुना दास चंदन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चंदन हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकता कर दूंगा। बस मेरे अमन का स्कूल में एडमिशन हो जाए। आप कहे तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूँ। चंदन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं रे चंदन, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम शांति से कह दो कि शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम्हें लोगों की मदद कर दिया करूंगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है। निश्चित होकर चंदन घर की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सारी बात शांति को बता दी। पहले तो शांति का मन नहीं माना, लेकिन फिर अमन का सोचकर उसने यह काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज शांति दिन में मजदूरी और शाम को जमुना दास के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थक कर वह आ जाती और सो जाती। उधर जमुना दास हर वक्त शांति को अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता, लेकिन एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही बारिश का मौसम हो रहा था। ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया था। बारिश होने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए शांति जमुना दास के घर का काम
जल्दी से निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर कोई आया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सामने जमुना दास खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखें लाल हो रही थी। शांति उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ चली गई। जमुना दास आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। शांति काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर बारिश का आनंद लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने जमुना दास को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। जमुना दास ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। शांति ने विनती करते हुए कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते। जमुना दास बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। शांति रोने लगी। जमुना दास बोला, अरे आप रोने लगी? अरे भाई, औरतों का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से शांति ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतना मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी ना लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई अच्छा साथ मिल जाए तो बात कुछ और ही होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शांति चाय बनाकर ले आई और इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। शांति चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। जमुना दास की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रखा गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की के अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उसे खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। उसके घर में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर खूब रोई। कुछ देर रोने के बाद वो कमरे में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। चंदन भी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार करने लगा। चंदन तैयार हो गया लेकिन शांति बैठी रही। चंदन के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज शांति काम पर क्यों नहीं आई? जमुना दास ने अपनी भारी भरकम आवाज में चंदन से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। चंदन ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? जमुना दास ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की, उसने कहकर चंदन अपने काम में लग गया। शांति का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके कमरे पर आया और यह बता गया कि जमुना दास ने तुम्हारे बेटे अमन का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की ड्रेस और किताबों सहित अन्य सामान का भी इंतजाम करवा दिया है। ये कहकर वो आदमी चला गया। शाम के समय जब चंदन घर आया तो उसने भी यही बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि जमुना दास ने बताया कि इन सब पर 25,000 रुपया खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। शांति ने कोई खुशी जाहिर ना की। उसका मन बेहद उदास था। वो चंदन के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन शांति फिर से काम पर नहीं गई। वो जमुना दास के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने चंदन से कही तो चंदन कुछ हैरान हो गया और उसने यही बात जमुना दास से जाकर कह दी। ना जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी ना थी। दिन रात बिना थके काम करने वाली है शांति। ना तो काम कर पा रही है, ना ही कुछ बोलती है। वो शांत रहती है। तबीयत ठीक नहीं होगी? कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? जमुना दास ने चिंता जताते हुए कहा। नहीं साहब, अभी तो नहीं। चंदन ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर चंदन, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और शांति को भी दे देना। जमुना दास उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है।
अरे चंदन, तू भी सच में बहुत ही भोला है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से है ना। बात चंदन की समझ में आ गई थी। चंदन ने घर जाके वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे शांति में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब शांति भी चंदन की तरह जमुना दास के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन में शांति जमुना दास के साथ काम करना नहीं चाहती थी। उन्हें जमुना दास द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर, ऊपर से अमन की एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर सैलरी मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। शांति को जमुना दास जी चाहे अपने घर बुला लेता था। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमता अनुसार काम लिया जाता था। चंदन और उसका परिवार जमुना दास का गुलाम बनकर रह गए थे। जमुना दास ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग जमुना दास के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो नाक के बराबर सैलरी देता था तो बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम चंदन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक आजाद और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग होते हैं। आज वो बिन पैसे भी जमुना दास की नौकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाजें आ रही हैं। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो ना बाहर, देखो रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। चंदन एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर चंदन अपनी आंख से आए आंसू पोंछता है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और कहानी में अपने क्या क्या नया लेके आ सकती हूँ।